अस्सलाम वालेकुम। राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे सेतू अभ्यासक्रम चाचणी क्रमांक 2 दिवस 9 से 15 मतलब 9 से 15 दिन का निचोड़ 10 मार्क्स के टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे किस तरह से जवाबात लिखे जाएंगे। पुढील कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, आकृती पूर्ण करा। अभंगात परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे। इस अभंग में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अभंग आप देख सकते हो। बहु हा कनवाळू, बहु हा दयाळू, जाणे लढा पाळू भाविकांचा। इसमें परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे कनवाळू आणि दयाळू। नेक्स्ट, चौकटी पूर्ण करा। भाविकांना लढा देणारा कोण आहे? परमेश्वर, आणि परमेश्वर जाणतो भाविकांचा लढा। नेक्स्ट, व्याकरण घटकांवर आधारित कृती। खालील वाक्यप्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। 1. कान देऊन ऐकणे। अर्थ काळजीपूर्वक ऐकणे। वाक्य असेल विद्यार्थ्यांनी मुख्याध्यापकांचे भाषण कान देऊन ऐकले, और कान देऊन ऐकले को हमने क्या किया है, यहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो इस तरह से जवाब यहाँ पर हो जाएगा। वाक्यप्रचार व त्यांच्या अर्थ यांच्या जोड्या जुड़वा। एक जगह देखेंगे हम वाक्यप्रचार है और एक जगह अर्थ है। वाक्यप्रचार कौन से है? मुकाबला करने, चैन न पड़ने। अर्थ है अस्वस्थ होने, प्रसिद्ध होने, सामना करने। तो मुकाबला करने अर्थ क्या हो जाएगा? सामना करने। चैन न पड़ने, अस्वस्थ होने, प्रसिद्ध होने यहाँ पर किसी का भी नहीं आएगा, इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते और देखेंगे पुढील मुद्द्याच्या आधारे गोष्ट लिहा। यहाँ पर मुद्दे दिए हुए। कोल्हा विहिरीत पडतो, गाठरतो। एक बोकड विहिरीत डोकावतो। कोल्हा सांगतो पाणी गोड आहे। बोकड विहिरीत उतरतो। बोकडाच्या पाठीवर चढून कोल्हा बाहेर बोकड अडकतो। तात्पर्य। तो ये लिखना है। किस तरह से कहानी लिखी जाएंगी देखेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोल्हा आणि बोकड। एक कोल्हा एका विहिरीत पाणी प्यावयास गेला असता आत पडला। त्याने विहिरीतून वर येण्याचा फार प्रयत्न केला, परंतु काही उपाय चालेना। इतक्यात एक बोकड तेथे आला। त्याने कोल्ह्यास विचारले, अरे हे पाणी चांगले आहे का? अरे हे चांगले आहे काय? कोल्हा उत्तर करतो, गड्या किती चांगले म्हणून सांगू? हे पाणी अमृतासारखे गोड आहे। पिता पिता माझी इच्छा तृप्तच होत नाही आणि येथून निघावे असे वाटत नाही। ते ऐकताच बोकडाने आत उडी टाकली। त्याची शिंगे मोठी होती। त्याचवर पाय देऊन कोल्हा उडी मारून ताबडतोब विहिरी बाहेर निघून आला। बिचारा बोकड पाण्यात गळकट्या खात खात बुडून मरण पावला। तात्पर्य, लोक जे जे करतात ते बहुधा स्वार्थाने करतात। दुसऱ्याच्या हितासाठी उद्योग करणारे विरळा, उलट आपला स्वार्थ साधण्यासाठी दुसऱ्याचा नाश करणारेच फार। म्हणून जो कोणी काही लालूच दाखविल त्या मनुष्याच्या प्रामाणिकपणाबद्दल पूर्ण खात्री करून घेतल्याशिवाय त्याच्या भाषणावर विश्वास ठेवू नये। तो आपने देखा किस तरह से कहानी लिखी जाएगी, और यहाँ पर आज का सेशन 16वें दिन का यहीं पर समाप्त होता है, ख़त्म होता है। इंशाल्लाह 17वें दिन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा दीजिए और चैनल को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।